स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में इसका मान क्या होगा वो निकालना है और 2 नंबर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ cot थीटा का मान दिया गया है। सेकंड नंबर तो ऐसे ही cot थीटा का मान यहाँ रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो सेकंड नंबर का मान निकल जाएगा। फर्स्ट नंबर का हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके cot थीटा के रूप में लाएंगे। उसके बाद cot थीटा का मान 7/8 रख देंगे तो इसका हल निकल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिख लिए कि दिया है cot थीटा बराबर 7/8 लिख लेना है। दिया गया है cot थीटा का मान जो है 7/8। उसके बाद एक नंबर हल कर रहे हैं तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा यहाँ दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये आप जानते होंगे सूत्र a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो उसी सूत्र पर हम ये इसको a मान लिए, इसको b, इसको a इसको b, ये हो गया। तो a + b और a - b के फॉर्म का है। तो a + b इंटू a - b का सूत्र होता है a² - b²। इसलिए 1 का स्क्वायर यहाँ और sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा। उसी तरह ये भी हो गया 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा हो गया 1 का स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos थीटा cos² थीटा। तो a² - b² का फॉर्मूला इसमें लगा है। तो फॉर्मूला से ये प्राप्त हो गया। यहाँ हम लिख भी दिए हैं a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। उसी के आधार पर ये लिखाया है। इसके बाद 1 - sin² थीटा को cos² थीटा लिखें। चूँकि हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए जब sin² थीटा को इस साइड लाइएगा तो 1 - sin² थीटा हो जाता है। तो cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा हो जाता है। तो इसीलिए इसके जगह पर cos² थीटा हो गया। उसी तरह जब हम ये सूत्र के लिए cos² थीटा को इस साइड लाएंगे तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा sin² थीटा। इसलिए 1 - cos² थीटा हो गया sin² थीटा के बराबर। ये sin² थीटा इधर रहेगा यहाँ पर, और जब इसको इस साइड लाइएगा तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1 - cos² थीटा के बदले sin² थीटा लिख दिए। उसके बाद हम जानते हैं कि cot थीटा जो होता है cos/sin होता है, इसीलिए cos² थीटा बाय sin² थीटा हो गया cot² थीटा। और cot थीटा का मान दिया गया है 7/8, इसलिए 7/8 का होल स्क्वायर। और जब इसका सॉल्व करेंगे तो हो गया 49/64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। एक नंबर का आंसर हो गया 49/64। सेकेंड अतः हो गया इतना का मान 49/64 हो गया आंसर। सेकंड नंबर के लिए cot² थीटा का मान निकालना है। तो cot थीटा का मान दिया गया है हमको 7/8। तो यहाँ 7/cot² थीटा बराबर हो गया, cot थीटा के जगह 7/8 रख देंगे, ये स्क्वायर इस पर स्क्वायर हो गया। तो 7/8 का होल स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अतः दोनों का आंसर सेम हो गया। cot² थीटा का मान जो हो गया 49/64 हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे आप दूसरे नियम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। cot थीटा का मान दिया गया है, आप इसे एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें sin थीटा का और cos थीटा का मान निकालकर यहाँ रख देने पर इसका मान भी वही प्राप्त होगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। थैंक यू।